आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफायर 24। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कब यूज़ करते हैं। मॉडिफायर 24 के नाम की बात की जाए तो इसे अनरिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर मॉडिफायर फॉर ईएनएम सर्विस भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन अनरिलेटेड एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस परफॉर्म बाय द सेम फिजिशियन ड्यूरिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ये है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। तीन कंडीशंस हैं। अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाएं तो तब हम मॉडिफायर 24 अपेंड करते हैं। मॉडिफायर 24 अपेंड करने की जो पहली कंडीशन है कि एक ईएनएम सर्विस परफॉर्म होनी चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बताता चलूँ। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड क्या होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इसे ग्लोबल पीरियड भी कहते हैं। इसे इसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड का दूसरा नाम है ग्लोबल पीरियड। यूएसए में हर सर्जरी के लिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसी पेशेंट के ऊपर, तो उसका एक पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड या ग्लोबल पीरियड दिया गया है जो मिनिमम 3 डेज से लेके मैक्सिमम 90 डेज तक का होता है। उस पीरियड के अंदर अगर सर्जरी से रिलेटेड डॉक्टर ने कोई सर्विस दी है तो उस सर्विस के इंश्योरेंस कंपनी अलग से पैसे देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। वो उसी सर्जरी के पैसों में शामिल होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की जो है ना फिंगर की सर्जरी हुई है और फिंगर की सर्जरी का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड 3 दिन था। ठीक है। तो अगर पेशेंट को अगले 3 दिन उस सर्जरी से रिलेटेड जो फिंगर की सर्जरी हुई है कोई मसला आता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर उसे उस सर्जरी से रिलेटेड ट्रीटमेंट देगा लेकिन वो अलग से पैसे चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि सर्जरी उसने की थी। सर्जरी के उसे पैसे मिले 3 दिन के अंदर। कोई भी मसला होगा वो उसी तरह उसके अंदर शामिल होता है। इसी तरह अगर कोई थोड़ी बड़ी सर्जरी की बात करते हैं, एक बंदे की बाजू की सर्जरी हुई है तो अगर बाजू की सर्जरी में अगले उसका हमने पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड चेक किया, फॉर एग्जांपल उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आया अ, जो है 30 डेज। तो अगले 30 डेज तक उसके बाजू में जो है ना उस सर्जरी से रिलेटेड कोई भी जो है अ, हुई इशू आया तो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करेगा। और जब इंश्योरेंस कंपनी को वो बिल भेजेगा ना कि मैंने पेशेंट की ट्रीटमेंट की है, इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं पे करेगी। क्यों? कि उसने पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर सर्जरी से रिलेटेड ट्रीटमेंट दी है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोट डाउन करनी है। वो चीज़ है कि रिलेटेड इन टू द सर्जरी। ठीक है। रिलेटेड टू द सर्जरी, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था, उसका एक्सीडेंट हुआ, कोई बाइक पे गिरा, डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर को बताया, उसने यार मेरे शोल्डर में भी पेन है। ठीक है। और मेरे ये बाजू पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जो है ना डॉक्टर ने दोनों दफ़ा उसे चेक किया और उसे कहा कि यार शोल्डर में तो हल्की सी वैसे ठेस है, ये वैसे कवर हो जाएगा, लेकिन बाजू क्या है, आपका फ्रैक्चर है। तो बाजू जो है ना इसकी जो है आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। पेशेंट ने सर्जरी करवा ली। अब नेक्स्ट डे वो फिर आ गया। उसने कहा कि नहीं, मेरे बाजू में जो है ना अभी भी कोई मसला है, ये सही तरह से वो मुझे इसमें पेन नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है आपको मेडिसिन प्लान जो है उसका चेंज कर ले। अब जो नेक्स्ट डे पेशेंट आया है वो किस वजह से आया है? अपने बाजू के पेन की वजह से आया है ना, उसी सर्जरी से रिलेटेड आया है। तो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। अच्छा, अब फर्ज करें वो जो नेक्स्ट डे आया था वो कहता अच्छा डॉक्टर साहब बात ये है कि मेरे घुटने में भी कल से पेन था, वो पेन नहीं आ रहा। डॉक्टर ने घुटना चेक किया, घुटने का एक्सरे किया, वो कहने नहीं कोई मसला नहीं है, घुटने में आपके कोई फ्रैक्चर नहीं है। अब बताएं, अगर अब जो अब जो पेशेंट ने सर्विस ली है क्या वो पिछली बाजू की सर्जरी से रिलेटेड है? तो जवाब होगा नहीं। अब जो सर्विस पेशेंट ने ली है वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ही ली है लेकिन सर्जरी से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा फोकस किस चीज़ के है ऊपर है कि जब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर सर्जरी से रिलेटेड सर्विस ली जाएगी तो तब हम मॉडिफाइड 24 अपेंड करेंगे। और
ठीक है। तो ईएनएम सर्विसेज परफॉर्म इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ईएनएम सर्विस परफॉर्म की गई है तो तब हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड 24 अपेंड करेंगे। सर्विस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द सेम फिजिशियन, और सर्विस जो है उसी डॉक्टर ने दी हो जिसने सर्जरी की है। सर्विस मस्ट बी अनरिलेटेड टू द पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, और सर जो डॉक्टर ने सर्विस दी है वो सर्जरी से रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है। अगर तो पेशेंट बाजू की सर्जरी करवा के बाजू के मसले से ही आता है तो फिर क्लेम पे नहीं होगा, लेकिन अगर बाजू की सर्जरी करवा के वो किसी और मसले के साथ के लिए डॉक्टर के पास आता है तो फिर डेफिनेटली इंश्योरेंस को पे करना है। हम मॉडिफाइड 24 लगा के उसे बताएंगे कि ये सर्विस सर्जरी के रिलेटेड नहीं है, चाहे ये ग्लोबल पीरियड के अंदर है, इसलिए वो पे हो जाएगी। तो ये थे तीन कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल टू अपेंड द मॉडिफाइड 24। अच्छा, नेक्स्ट है जी, व्हाई वी यूज मॉडिफाइड 20। ये कुछ क्वेश्चन है, ये अगर आप देख लेंगे तो आपकी जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए व्हाई वी यूज मॉडिफाइड 24, तो आपने आंसर देना है टू एक्सप्लेन ईएनएम सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर is unrelated to the post operative सर्जरी या पोस्ट प्रीवियस सर्जरी। ठीक है ना, कि ये जो ईएनएम सर्विस डॉक्टर ने प्रोवाइड की है ये प्रीवियस सर्जरी से रिलेटेड नहीं है। अ, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, व्हेन वी यूज मॉडिफाइड 24, तो डेफिनेटली सी बात है, ऊपर हमने पढ़ा है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में डॉक्टर ने सर्जरी से अनरिलेटेड सर्विस दी है और वो सर्विस ईएनएम सर्विस है, तो हम मॉडिफाइड 24 अपेंड कर रहे हैं। On which type of CPT कोड we can use modified 24? तो 24 का मॉडिफायर हमेशा ENM कोड के साथ यूज होता है, अदर देन ENM कोड के साथ ये यूज नहीं होता। ठीक है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को 24 के मॉडिफायर की समझ आ गई होगी कि ये कब अपेंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।